everyone, welcome back in our online session for Maths 2. I'm नैना गीते मैम, your Maths टीचर। गणित भाग 2 में हमारा टॉपिक चल रहा है निर्देशांक भूमिति। इसके पहले कई सेशन से हम प्रश्न संग्रह 5.2 के उदाहरण को हल कर रहे हैं। टोटल उसमें 12 उदाहरण हैं। उसमें से प्रश्न क्रमांक 10 तक हमने सभी उदाहरण को अच्छे से हल किया है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको लिखा होगा और इसकी रिवीजन की होगी। अभी हमारा प्रश्न क्रमांक 11 आज के सेशन में हम करेंगे। वापस प्रश्न बड़ा है, उत्तर लेकिन आसान है। प्रश्न क्या है पहले समझ लेते हैं। बिंदु ए जिसके x निर्देशांक -14 -10 और y निर्देशांक और बिंदु बी के x निर्देशांक 6 और y निर्देशांक -2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 सर्वांगसम रेखाखंडों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। अभी आपको उदाहरण समझ में आया होगा। इसके पहले जो 10वां प्रश्न था उसमें हमने देखा था कि रेखाखंड के 3 समान भागों में विभाजित किया गया था। अभी किसी भी रेखाखंड को अगर 3 समान भागों में विभाजित करना है तो उस रेखाखंड पे 2 बिंदु होना आवश्यक है। इसी तरह से अगर उसको 4 भागों में विभाजित करना है सर्वांगसम इस AB को, तो उस रेखाखंड पे 3 बिंदु होना जरूरी है। तो उसके लिए हमें बिंदु मान लेना है। सपोज AB रेखाखंड पर बिंदु P, Q एंड R ये 3 बिंदु है जिसके कारण AB के 4 समान भागों में विभाजन हो रहा है। तो 4 समान भाग कौन कौन से हो गए फिर? रेखाखंड AP, रेख PQ, रेख QR एंड चौथा भाग होगा रेख RB। ओके, तो इस तरह से हमने PQR बिंदु मान लिए हैं। माना रेखाखंड AB को 4 सर्वांगसम भागों में बिंदु P, Q तथा R विभाजित करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? AP बराबर PQ बराबर QR बराबर RB। ये 4 समान भाग मिल जाएंगे। अभी हमें P, Q और R के निर्देशांक ज्ञात करने, इसलिए आपको मानना पड़ेगा। सपोज P के निर्देशांक x1 y1 हो गए, Q के x2 y2 एंड R के x3 y3 हो गए। तो अभी हम वापस रेखाखंड की तरफ आते हैं। रेखाखंड AB का निरीक्षण कीजिए आप। 4 समान भाग है, मतलब यहाँ पे 2 समान भाग, वहाँ पे 2 समान भाग हो गए। तो ये जो बीच वाला बिंदु है, बिंदु Q, ये मिडल पॉइंट जो है बिंदु, यह Q बिंदु AB का मध्य बिंदु हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक और ये 2 भाग, यहाँ पे भी एक और ये दूसरा भाग, 2 समान। तो पूर्ण AB रेखाखंड का Q यह मध्य बिंदु हो गया। तो पहले हम Q के निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। इस Q के निर्देशांक जो x2 y2 है। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा है बिंदु Q रेख AB का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु सूत्र से Q के निर्देशांक क्या है? x2 y2। यहाँ पे है आपका x2 एंड y2। मध्य बिंदु का सूत्र पता है आपको, x1 + x2 बटे में 2 यानी कि 2। अभी यहाँ पे हमने P को x1 y1 लिया है, x2 y2 लिया है, तो हम डायरेक्ट मान यहाँ पे डालेंगे। अभी A और B के संदर्भ में हमें सूत्र लगाना है। तो x2 बराबर A का x निर्देशांक -14, B का x निर्देशांक 6, -14 + 6 बटे में 2, और y2 बराबर A का y निर्देशांक -10 और B का y निर्देशांक -2, -10 -2 बटे में 2। अभी 14 माइनस है और 6 प्लस है। 14 में से 6 को घटाया तो कितना बचता है? 8। 14 बड़ी संख्या होने के कारण उसका चिन्ह ऋण है, तो -8 बटे में 2। देयरफॉर x2 बराबर -8 बटे में 2 एंड y2 बराबर -10 और -2 दोनों समान चिन्ह होने के कारण इनका योगफल बन जाएगा -12 बटे में 2। यहाँ पे भाग जा सकता है। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छकम 12। देयरफॉर x2 बराबर -4 और y2 बराबर -6। अंत में Q बिंदु के हमें निर्देशांक मिले जो x2 y2 थे बराबर -4 और -6। तो हमें पहले PQR में से Q बिंदु के निर्देशांक मिल गए हैं। ओके, ये हमारा फर्स्ट बिंदु के निर्देशांक की बात होगी। अभी हम P और R के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। यहाँ पे A Q, अभी Q के निर्देशांक हमें मिल गए हैं। क्या मिल गए Q के निर्देशांक? -4 और -6। अभी हम AQ की अगर बात करेंगे तो P उसका मध्य बिंदु हो जाएगा और R बिंदु के लिए QB का R मध्य बिंदु हो जाएगा। तो एक एक तरफ हम करेंगे।
देयरफॉर रेख बिंदु P यह रेख AQ का मध्य बिंदु है। AQ का मध्य बिंदु। वापस यहाँ पे हम मध्य बिंदु का सूत्र लगाएंगे। ओके, मतलब गणित बड़ा है लेकिन सिंपल है। अभी P के निर्देशांक में यहाँ पे लिख लेती हूँ, क्या है, x1 एंड y1। ओके, मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से अभी हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। P के निर्देशांक क्या है, x1 एंड y1। मध्य बिंदु के सूत्र से हमने यहीं पे लिखा है अभी। तो अभी क्या होगा, P किसका मध्य बिंदु, A और Q के। A के निर्देशांक है आपके पास -14, -10 और Q के हमें जस्ट हमें निकाले हैं -4 और -6। देयरफॉर x1 बराबर, ये x हो गया, ये y निर्देशांक, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक, -14 प्लस -4 बटे में 2 एंड y1 बराबर, y निर्देशांक क्या है, -10 प्लस और ये -6, -6 बटे में 2 हो जाएगा। और x1 बराबर -14 प्लस -4 बटे में 2 एंड y1 बराबर -10 प्लस -6 बटे में 2। देयरफॉर x1 बराबर -14 और 4 -18 बटे में 2 एंड y1 बराबर -10 और -6 -16 बटे में 2। देयरफॉर भाग देने पर 2 एकम 2, 2 नवा 18, 2 एकम 2, 2 8 16। x1 बराबर -9 एंड y1 बराबर -8। तो अंत में हमें P बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे मिले हैं। P के निर्देशांक है x1 y1 बराबर -9 एंड -8। ये उनके निर्देशांक हो गए। मतलब हमने पहले Q के निर्देशांक ज्ञात किए जो हमें मिले थे -4 -6। फिर हमने P के निर्देशांक ज्ञात किए जो हमें मिले -9 -8। मतलब Q के निर्देशांक के बाद हमने P के निर्देशांक ज्ञात किए, वो है हमारे -9 और -8। -9 और -8 हो गए। फटाफट करते हैं यहाँ पे, -9 और -8। अभी हमारा कौन सा बिंदु बाकी है, R बिंदु। R बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो x3 और y3 है। अभी R यह बिंदु रेख QB का, या अभी हमने P के निर्देशांक ज्ञात किए, Q के निर्देशांक ज्ञात किए। हमारा तीसरा बिंदु जो है R, उसके x3 y3 निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं। अभी R बिंदु जो है QB का यानी कि BQ का मध्य बिंदु है, बराबर है। तो R यह QB का मध्य बिंदु, रेख QB का मध्य बिंदु है, रेख QB का मध्य बिंदु है। Q के निर्देशांक हमें मिले, क्या मिले हैं Q के निर्देशांक, -4 -6 और B के निर्देशांक है हमारे पास 6 और -2। तो वापस मध्य बिंदु सूत्र से, मध्य बिंदु सूत्र से क्या होगा फिर मध्य बिंदु सूत्र से, अभी यहाँ पे ये x निर्देशांक हो गया, ये y निर्देशांक, ये x निर्देशांक, ये y निर्देशांक। x3 बराबर -4 प्लस 6 बटे में 2 एंड y3 बराबर -6 +-2 बटे में 2। देयरफॉर x3 बराबर -4 में से 6 गया, सॉरी -4 और +6, तो यहाँ पे हमें माइनस करना पड़ेगा। 6 में से 4 गए 2, 6 बड़ी संख्या उसका प्लस है इसलिए +2 बटे में 2 एंड y3 बराबर -6 +-2 बटे में 2।
देयरफॉर x3 बराबर 2 एकम 2। देयरफॉर x3 बराबर 2 एकम 2 2। देयरफॉर x3 बराबर 2 से 2 को भाग दिया 1 एंड y3 बराबर -6 और -2 -8 बटे में 2। x3 बराबर 1 एंड y3 बराबर 2 से भाग देने पर 2 एकम 2 2 चौक 8 -4। देयरफॉर क्यू आर बिंदु आर के जो x3 एंड y3 निर्देशांक थे वो हमें मिले 1 और -4, यानी कि तीसरा जो बिंदु है आर है उसके निर्देशांक हमें मिले हैं 1 और -4। यहाँ पे भी लिख रही हूँ 1 और -4, ये आर बिंदु के निर्देशांक हैं। इस तरह से हमारे पास सिर्फ ए और बी के निर्देशांक थे, जो ए बी रेखाखंड, ए और बी को जोड़ने वाला ए बी रेखाखंड बना हुआ था। ए और बी जो अंत्य बिंदु थे उनके निर्देशांक हमारे पास थे, और पी क्यू आर ये बिंदु हमने मान लिए, जिसके कारण ए बी के 4 समान भागों में यानी कि सर्वांगसम भागों में विभाजन हुआ है। उसके निर्देशांक हमने मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग करके ज्ञात किए हैं। बहुत ही आसान है। इस तरह से प्रश्न क्रमांक 12, ये लास्ट प्रश्न हमारा बाकी है। आज के सेशन में इतना ही, और अगले सेशन से हम नया लेसन त्रिकोणमिति शुरू करेंगे। थैंक यू।